कर दें। तो सबसे पहला टास्क हम लोग आज देखना शुरू करते हैं, जो पॉइंट वाइज ही चलें। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग शेयर करते हैं किसी फोल्डर को, बट हिडन शेयर, है ना। क्या सीखते हैं? हाउ टू क्रिएट अ हिडन शेयर्ड फोल्डर। कैसे हम एक हिडन शेयर्ड, अब हिडन शेयर्ड क्रिएट करने के पीछे क्या लॉजिक या क्या रीज़न होता है। जैसे मान लो कि अकाउंट डिपार्टमेंट का कोई फोल्डर है, उसका हमने नाम कुछ रखा है। अगर कंपनी में बाकी डिपार्टमेंट वाले भी हैं, अगर शेयर्ड फोल्डर को नॉर्मली अगर हमने शेयर किया है किसी फोल्डर को, तो किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा जैसे ही सर्च करेगा तो उसको वो शेयर्ड फोल्डर के लिस्ट में दिख जाएगा, अकाउंट वाला ही फोल्डर। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, बस मैं जिस इंडिविजुअल को बताऊं कि हमने इस नाम से शेयर किया है, बस उसी को दिखाई दे और कोई दूसरा ना देख सके। कैसा रहेगा? तो काइंड ऑफ सिक्योरिटी। अभी जैसे कि हम जितना भी फोल्डर शेयर करेंगे नॉर्मली, आप सभी लोग देख पाओगे। आपको देखने के लिए एग्जैक्ट उस फोल्डर का नाम पता होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हमारे सिस्टम का एड्रेस पता होने की जरूरत है। समझ रहे बात को? अगर हम नॉर्मल शेयर फोल्डर क्रिएट करने की बात करें, तो नॉर्मल अगर आप क्या करते हो, अगर हम बात करें शेयर अ फोल्डर, नॉर्मली ये चीज़ होता है कि हम एक फोल्डर को कैसे शेयर करेंगे। और फोल्डर को शेयर अगर आप करते हो तो वो फोल्डर हर किसी को दिखेगा जो उस नेटवर्क में कनेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है, एक फोल्डर को शेयर तो किया है बट उसको हिडन रखा है, तो वो सिर्फ वही बंदा देख पाएगा जिसको एग्जैक्टली आप क्या बताइएगा अपना, नहीं 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 एग्जैक्टली जिसको आप अपने फोल्डर का नाम बताइएगा। क्योंकि हिडन शेयर्ड फोल्डर जो होता है वो बाय नेम ही सिर्फ ब्राउज किया जा सकता है, आईपी सिर्फ लिख के नहीं। अब जैसे कि अभी आप लोग में से कोई भी बताइए कि क्या आपका सिस्टम का आईपी है, आप या मेरे सिस्टम का आईपी, जैसे आप लोग में से कोई एक बताओ। बताओ। हाँ, कोई वही बोलो ना। चलिए, तो मेरे पास कुछ आ गया। हम किसी एक पर्टिकुलर से पहले पिंग करके देख लेंगे। तो 192.168.137 डॉट कितना बोला था? 208 सर। 208। अब जैसे एंटर करेंगे हम तो 208 से रिप्लाई आ रहा है, यस। अब मुझे करना क्या है? करना ये है बस कि ठीक है, रिप्लाई तो आ रहा है, ऑलराइट। अब मुझे उसको ब्राउज करना है कि उस पर कितने शेयर्ड फोल्डर हैं। तो ब्राउज करने के लिए बस मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? /। अब यूजर नेम पूछेगा। अब यूजर नेम हम यहाँ पे डाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, जो होपफुली नहीं बदला होगा, तो यही होगा। अभी तक बदल दिया होगा तो कुछ नहीं, बदल दिया है। सर ये था धान। वो तो उसका ना, मेरा एक्सेस था, धान को कब बना था? हाँ, वो तो इस पे बना था। सर पासवर्ड तो एकदम दूसरा है ना सर? क्या है? 1452 एडमिन का पासवर्ड। हाँ हाँ 1452 1452 ये है। हाँ सर। देखें सिस्टम तुम्हारा, इस वाले पे CRE run as admin, yes, नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, सबको आता है ना पासवर्ड रिसेट करना? NIS TRATOR स्टार ABC स्कोर 1 2 3। सर नया पासवर्ड डालें तो अपने आप रिप्लेस कर लेगा ना सर? हाँ हाँ नया बनाते हैं उसमें नया मतलब पासवर्ड डाल दें तो नया एक्सेस होने को मेरा अवनीश से बनाया हुआ नहीं, एडमिन का अवनीश का इसका कोई चेंज नहीं किया हूँ मैं। देखो कमांड में लिख दिया हूँ, इस पे देख सकते हो। तो यहाँ हम लोग ABC_1 2 3। अब देखो इसका फोल्डर अवनीश का हमने ब्राउज कर लिया यहाँ से। अब अवनीश जितना भी फोल्डर बनाएगा अभी सारा कुछ मेरे को यहाँ से दिखेगा। अब मान लो मुझे देखना है उनका, तो क्या आईपी बताया था जी आपने? 138 बताया था।
तो देखो 138 यूज़र नेम मांगेगा, एडमिनिस्ट्रेटर आप पे भी इनेबल है होगा। पासवर्ड पासवर्ड इसका शादाब रखे हैं SHADAB। और कुछ नो। तो देखिए शदाब के पास इतने सारे शेयर्ड फोल्डर है। करेक्ट, यही तो चाहिए था हमको रेसिपिएंट्स जो जिसके पास ढेर सारा शेयर्ड फोल्डर। अब जितना भी उनके पास शेयर्ड फोल्डर पड़ा हुआ है उस सिस्टम पे सारा का सारा एक्सेसिबल है या नहीं? कॉपी करना वो तो अलग बात है कि अगर मुझे रखना होगा लोकल मशीन पे तो हम कॉपी करके रख लेंगे। बस मैं ये देख रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। आपके किसी शेयर्ड फोल्डर को देखने के लिए एग्जैक्ट आपके शेयर्ड फोल्डर का नाम क्या है हमको पता करने की जरूरत पड़ी? नहीं, आपका सिर्फ एड्रेस पता था, डाले तो दिखने लगा। मेरा भी सर आईपी ये सर मेरा 20 हाँ सर DMINISTRATOR। ये पासवर्ड क्या एडमिन का रखा है? लॉगिन करता हूं VIKU। यूजर नेम क्या है? विजार्ड स्पेल करो। WEB WEB स्पेस वाला नहीं होता है। नहीं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड इसका हुआ चेंज? वही है सर। हाँ, तो अब हम लोग कैसे देख के तो कर सकते हो ना, 2 लाइन का तो कमांड है। ये सब हो जाएगा। कीजिए तो मिलेगा टाइम तो यह खुला रहेगा। 2.1 ले लेंगे उधर थोड़े ढंग का मिलेगा, ले लेंगे इधर ऐसे ले लेंगे। 8 बजे कौन आता है? अच्छा ठीक है, हम ले लेंगे। लें तो उसके लिए क्या तरीका होता है हम दिखा रहे हैं। उसके लिए आप कोई भी एक फोल्डर चूज कर लो, जैसे कि डी बैकअप के नाम से एक मेरे पास है ना फोल्डर, या ये डीबी बैकअप के नाम से। राइट क्लिक किया हमने इस पे, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको कहाँ जाना है? शेयरिंग पे जाना है। इसमें एडवांस शेयरिंग पे जाना है, और एडवांस शेयरिंग में फिर शेयर दिस फोल्डर पे जाना है। परमिशन पे जाना है, फुल कंट्रोल दे देना है एवरीवन को। ओके ओके। इसके बाद हमें अप्लाई करना है। लेकिन शेयर नेम में एक गलती मेरे से हुई है। क्या गलती हुई? यहाँ पे लास्ट में डॉलर डालना था। क्या डालना था? कैंसिल कर देता हूँ वापस से मैं, और एडवांस शेयर पे आ जाता हूँ। यहाँ शेयर नेम, या इनफैक्ट इसको भी कैंसिल और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। फिर से मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। FV के ऊपर जाएंगे, ये जो हमारा है FV, या वेदांत वाले को ही हम शेयर कर देते हैं। वेदांत के अंदर अच्छा कंटेंट है। प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, शेयरिंग पे आते हैं, एडवांस शेयरिंग पे जाते हैं, शेयर दिस फोल्डर, और यहाँ नाम जब भी डालेंगे तो लास्ट में डॉलर लगाना है। क्या लगाना है? डॉलर लगा करके आप इसको क्या करते हो? हाँ, परमिशन पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। फिर सिक्योरिटी पे जाएंगे, एडिट करेंगे, ऐड करेंगे, और क्या डालेंगे यहाँ? एवरीवन। क्या डालेंगे यहाँ भी? एवरीवन। और एवरीवन डालने के बाद चेक नेम करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर फुल कंट्रोल देंगे, अप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। इतना करने के बाद फिर वापस क्या करना है? क्लोज कर देना। अब आप मेरे शेयर्ड फोल्डर को ब्राउज कीजिए। आपको हाँ, मेरा IP 137.1 192.168.137.1। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर ABC@123, या ध्यान से भी कर सकते हो, एवरीवन को दिया ही है। हाँ, तो यहाँ तक आ गया। आप सब सारा फोल्डर आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन वेदांत का नहीं दिख रहा होगा। आप लोग भी ब्राउज किए मेरा शेयर्ड फोल्डर, तो सारा फोल्डर दिख रहा होगा, बट वेदांत का नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है पता?
क्योंकि हाँ वेदांत मैंने शेयर तो करा है बट वो हिडन शेयर है, और हिडन शेयर को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय नेम। हाँ बाय नेम एग्जैक्टली टाइप करना पड़ेगा लाइक दैट। देखिए कैसे टाइप करेंगे, आप मेरा आईपी लिखे होंगे, 1 डालिएगा, स्लैश डालिएगा, और उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे वेदांत डॉलर। अब डालिए और देखिए दिख गया। तो हिडन शेयर भी कैसे बनाते हैं समझ में आया। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक था ये कि हम अपने किसी कॉन्फिडेंशियल फोल्डर को कैसे शेयर करेंगे, नॉर्मली नहीं, हिडन शेयर बनाएंगे, हाँ डॉलर लगाकर। क्या हो तो स्लैश डाल के सर स्मॉल हो या कैपिटल हो जैसे ही लिख सकते हैं ना क्या डाल जैसे के, लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे। नहीं समझे बात। अच्छा Small ये letter में हो या capital में नहीं, हो, वो स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, विंडोज में दोनों चलते हैं। हाँ लाइनेक्स होता तो नहीं चलता, वो क्या सेंसिटिव है। यहाँ पासवर्ड क्या सेंसिटिव है, बट इसमें केवल सर ओनली जो हिडन है वही दिखेगा। वही दिखेगा उसी का हाँ। नाम दिया। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब था ड्राइव शेयर की बात, करेक्ट। तो देखिए ड्राइव बाय डिफॉल्ट शेयर्ड रहता है, लेकिन वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्ड होता है, हिडन शेयर्ड होता है। उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्ड या हिडन शेयर्ड भी कहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्ड को ब्राउज करने के लिए, इसीलिए ये पॉइंट पहले हम बताए ड्राइव से पहले, ताकि आप समझ सके ड्राइव ही हिडन शेयर्ड होता है, जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर्ड भी कहते हैं। तो अगर आप लोग में से किसी का ड्राइव हम एक्सेस करना चाहें, लाइक कि मुझे ड्राइव एक्सेस करना है 138 का, 138, अच्छा मान लो हमें 138 नहीं, क्या था इसका, 208 था, 208 इसका करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, डी डॉलर। तो 208 का जो डी ड्राइव होगा वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट सबसे पहले क्या मांगेगा मेरे से, 208 नहीं है कि है, 8 ही था, यही वाला तो 20 तो डी ड्राइव नहीं होगा उसके पास शायद। मेरा देखो डी के अलावा कुछ होगा, डी है, ओके 208। एक बार हम पिंग करके देख लेते हैं कि क्या वहां तक हमारा है अप्रोच या नहीं। पिंग 208 है तो, और 208 से जब लॉग आउट कर रखा उस समय 208/d डॉलर ये लिखेंगे। The referenced account is currently locked out and may not be logged. ये बता रहा है कि लॉग्ड आउट है। अच्छा देखते हैं तुम्हारा क्या है, 20 है 20 मेरा भी नहीं आएगा। नहीं बताओ नहीं नहीं है, CRACOR एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड क्या है, ये 211 एडमिन का पासवर्ड रखा है। यही सर, यही वाला आ रहा है बार बार मेरे में, क्यों सर? पासवर्ड नहीं रिसेट, पासवर्ड रिसेट नहीं किए हो। पासवर्ड रिसेट 3 बार हुआ सर अभी। अब उनका भी मैं देखता, हाँ नहीं नहीं, डी ड्राइव जैसे कि ड्राइव समझ रहे हो ना, अब पूरा ड्राइव ही एक्सेस कर लेंगे। नहीं नहीं, डी ड्राइव मतलब पूरा का पूरा डी ड्राइव आपका एक्सेस करना चाह रहे हैं। ड्राइव भी बाय डिफॉल्ट शेयर्ड रहता है, बट वो हिडन शेयर्ड रहता है, तो इसके वजह से वो दिखता नहीं है। तो देखना है तो उसका डी के नाम के साथ डालो, डॉलर के साथ उसका नाम, एफ डॉलर, जी डालना है तो जी डॉलर। अब आपका क्या था जी, शहबाज 138 था। चलिए शहबाज जी का ही डी ड्राइव एक्सेस करते हैं हम लोग। यस देखिए, तो हिंदी मूवी, प्रोग्राम फाइल्स, वीडियो, ये सब आप ही का है ना। हाँ सर, आगे अभी कर दिया सर। अरे वाह, बहुत कुछ बहुत कुछ।
मेरे में कुछ नहीं, मूवी है वो कुछ। आगे बढ़े थोड़ा। यस फोन भी कर सकते सर ऐसे, हाँ फोन भी कर सकते हैं सर। हाँ, फोन भी कर सर, सकते हो। ये आपस में भी- सब बतिया सकते हो। इवन कि तुम अपना मूवी देख रहे हो तो तुम्हारा मूवी चाहो तो कास्ट कर दो, इसके स्क्रीन पे भी दिखने लगेगा। वो तो सर डेस्कटॉप सब में तो हाँ शेयरिंग हाँ, जो फाइल जो भी भी ड्राइव देखना है वो ड्राइव का नाम लिख बस ड्राइव का नाम लिख देना। तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन है थोड़ा सर सा। बोलिए ना। एडमिनिस्ट्रेटर डाल के अगर कोई पासवर्ड नहीं बताता है तो तब नहीं कर पाएगा, तब नहीं कर पाएगा। पासवर्ड जानना जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर इसका पासवर्ड कैसे पता चलेगा? ये नहीं बताएगा। नहीं बताएगा तो आगे की पढ़ाई कीजिएगा, उसमें हम बता देंगे। ड्राइव चोरी करने का तरीका सिखाना पड़ेगा फिर। लैपटॉप लीजिए सीमेंटी खोलिए। नहीं बिना उसका लैपटॉप लिए भी हम पासवर्ड उसका कर सकते हैं, बट अभी लोग थम जाओ, वही तो सीखना है। इतना जल्दी वो सब सीखना है तो उसके लिए CCNA नहीं, उसके लिए CH हाँ, बोल। CEH। सर्टिफाइड इतना देंगे सर। तो आप बोल दो। तो लैपटॉप सर इथिकल हैकिंग के लिए पहले तो सर लाइनेक्स सर्वर चाहिए RSC। लैपटॉप लेके चेंज वो तो उसका लैपटॉप ले करके एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करके वो पासवर्ड हैकिंग थोड़े हुआ, हैकिंग नहीं वो तो चिंदी चोरी है। मजाक हो गया, नहीं तो हैकिंग तो खेल हो गया। क्या नहीं, सही बात। वो अपना जमीर भी बोला कि कामों घटिया कर रहे हैं तो इतना घटिया तरीके से। इतना घटिया वेस है सर। हाँ। वो सेट है जब मेरे लैपटॉप में पेन ड्राइव लेके डायरेक्ट सब कुछ निकाल लेंगे। अगर उतना ही करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, और उन्हीं सारे तरीकों को तो हम लोग देखते हैं, आजमाते हैं, डिस्कस करते हैं जब इथिकल हैकिंग। नहीं कुछ भी नहीं करना है तुमको। अब क्या IP था 20 ना? यस सर, लेकिन खुल का नहीं रहा है क्या खोलना चाहते हैं? डिस्प्ले अरे सडन हो गया क्या? नहीं। 20 IP था ना? यस सर। जो ड्राइव दिख रहा है सर उस पर हम अपना कुछ कर सकते हैं एंट्री। हाँ कहीं नहीं कर सर सकते। सी ड्राइव भी दिया है वो तो प्रोटेक्ट है। हाँ ना वो भी दिखेगा। उसका इरेज भी कर सकते हैं कुछ भी हाँ उस बिल्कुल। ड्राइव का। हाँ पासवर्ड फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा कॉपी कर सकते हैं, जो करना चाहिए। इसका D ड्राइव निकाल लिया हम। किसका? मेरा। IIT पटना सर मुझे। मस्त है सर। क्या IIT पटना का सर, मतलब आया था डीजे नाइट और ये सब क्या था वो। डिलीट कर दीजिए। एनीवे सा नहीं सर, एक वही इसीलिए लैपटॉप में रखा डिलीट करके दिखाई ना सर। चलो क्लियर है कैसे होता है। नहीं सर। सब लोग का डिमांड है सर। देखिए धनराज भी बोल रहे, कर दीजिए सर। कहाँ है? धनराज कुछ नहीं बोला है। विलुप्त है सर। हाँ, है सर। है अभी धनराज। चलिए नेक्स्ट थिंग क्या देखते हैं हम लोग। उसके बाद था ड्राइव भी शेयर हो गया। हार्ड डिस्क। अब अगर पूरा का पूरा हार्ड डिस्क हम शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये काम कौन कर सकता है? सर्वर मशीन वाले। क्लाइंट मशीन वाले शेयर नहीं कर सकते। क्लाइंट वाले शेयर नहीं कर सकते, क्लाइंट वाले सिर्फ अवेल कर सकते। इसके लिए सर्वर मशीन चाहिए। क्लियर? लेकिन चलिए उस चीज़ को हम बाद में बता देंगे। जब सर्वर बताएंगे तो अभी थोड़ा तामझाम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं अभी के लिए हम सबको लिंक भेज देते हैं इकट्ठे, और एक और आपको इम्पोर्टेंट काम बताते हैं जो ऑफिस नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो कोई भी इंतजार करता हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कहानी। तो देखिए आप लोगों को ड्राइव भी शेयर करना आ गया, किसी फोल्डर को हिडन शेयर भी बनाना आ गया। अब जो नेक्स्ट थिंग है हार्ड डिस्क को शेयर करना है। एप्लीकेशन शेयरिंग वगैरह हम लोग कर ही चुके हैं, प्रिंटर शेयरिंग कर ही चुके हैं। हार्ड डिस्क को शेयर करने के लिए एक खास सर्विस होता है, और सर्विस किस पे कॉन्फ़िगर करते हैं? सर्वर पे। क्योंकि सर्वर उस मशीन को कहते हैं, उस पावरफुल कंप्यूटर को कहते हैं जो अपने क्लाइंट्स को कोई भी सर्विस, कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्व करता है। सीधी सी बात, जो सर्व कर रहा है वो सर्वर, जो अवेल करेगा, जो इस्तेमाल करेगा सिर्फ, वो है क्लाइंट। तो इसके लिए हमें एक सर्वर मशीन चाहिए। अब सर्वर मशीन की अगर हम बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोगों के लैपटॉप पे भी इंस्टॉल है वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, विंडोज 11 ये सब क्या है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज का जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसका शुरुआत हुआ था NT से। किससे हुआ था शुरुआत? विंडोज NT से। आज सर्वर का 2022 वर्जन अवेलेबल है, मतलब जिसको बोलते हैं सर्वर 2K22। सर्वर 2K के मतलब 1000, 2022।
अगर वही विंडोज़ का सर्वर ना यूज़ करके हम लिनक्स का सर्वर यूज़ करें तो इसके लिए मुझे यहाँ लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक विंडोज़ का सर्वर बनाएंगे और उसके थ्रू शेयर करेंगे, लेकिन ये पार्ट हम किसी आगे के टाइम के लिए एक्सटेंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले मुझे एक सर्वर मशीन बनाना सिखाना पड़ेगा आपको VM पे या फिजिकल पे इंस्टॉल करके, तो ये थोड़ा सा अभी लेंदियर लगेगा अभी के टाइम पे। लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस और इस पे करेंगे, यूज टू होंगे, तो उसी फ्लो में हम लोग एक दिन सीख लेंगे VMware के बारे में पहले। अब VMware पे मशीन बनाना जिस दिन सीख लेंगे, उसके बाद फिर सर्वर इंस्टॉल करके हार्ड डिस्क शेयरिंग भी आपको सिखा देंगे। अभी बात करें हम लोग फिलहाल एक चीज और, कि हमने अभी तक क्या क्या शेयर कर दिया। जैसे खुद से सोचिए और पूछिए, क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं पूछेंगे तो क्लैरिटी उतनी नहीं मिलेगी और आपको भूलना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे खुद से पूछिए कि हम क्या सीख रहे हैं अभी, अभी हमारा मेन टारगेट क्या है। तो अभी मेन टारगेट है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। अभी मेन टारगेट क्या है हमारा? अब रिसोर्स शेयरिंग में पहले हमने क्या शेयर करना सीखा? फोल्डर शेयर करना सीखा, हाँ कि ना? उसके बाद हम लोग क्या सीखे? एप्लीकेशन शेयर करना सीखे। अब फोल्डर शेयरिंग में दोनों सीखे, नॉर्मल भी और हिडन भी। एप्लीकेशन शेयरिंग थर्ड क्या सीखा हमने? ड्राइव, हाँ चलो प्रिंटर शेयरिंग सीखा हमने, बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने क्या सीखा? इंटरनेट शेयरिंग सीखा, हाँ कि ना? इसके अलावा हमने क्या सीखा? ड्राइव शेयरिंग, ये भी हमने सीखा। अब ड्राइव शेयरिंग सीखने के बाद नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो सीखना है कि हम अपना डेस्कटॉप कैसे शेयर करेंगे। अब क्या सीखना है? पूरा का पूरा डेस्कटॉप हम कैसे शेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हमारा डिस्प्ले, अगर बड़ा टीवी है तब तो सबको दिख जा रहा है, लेकिन कितना बढ़िया रहेगा कि आपके छोटे से स्क्रीन पे भी वो कास्ट हो जो मैं कर रहा हूँ, तो पढ़ाने में भी काम आ जाएगा। या हमें किसी को सपोर्ट देना है, मान लीजिए हमारा कोई क्लाइंट ही है और बोला कि हम पे ये काम नहीं हो रहा है, ये सर्विस या ये एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं हो रहा है, या कोडिंग ही कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है, उसको हमसे वो सपोर्ट लेना चाहता है, हम फिजिकली वहां तक जा नहीं सकते, तो हम यहाँ से बैठे बैठे उसके सिस्टम पे कैसे काम करें ताकि वो देख करके भी सीख सके कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके कंप्यूटर पे। अब अगर उसको दिखाई देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके कंप्यूटर पे, यहाँ दो फायदा निकल करके आ रहा है। पहला फायदा ये निकल करके आ रहा है कि उसको सिक्योरिटी की चिंता नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उसको नहीं दिखा हम करेंगे तो उसके मन में होगा क्या कर रहे हैं उसके कंप्यूटर पे, हम कोई डेटा तो नहीं निकाल रहे हैं उसके सिस्टम से, बहुत तरह की बातें होंगी। दूसरी बात कि अगर मैं उसके सिस्टम पे कर रहा हूँ और मेरा जूनियर है और वो चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम सच काइंड ऑफ अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो खुद से रिजॉल्व कर ले, मेरे तक नहीं आए, तो हम क्या करेंगे? दिखा के करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं मेरा क्लाइंट है और अगली बार भी प्रॉब्लम हो तो फिर हम मेरे पास आए, तब हम उसको बिना दिखाए हुए करेंगे। बिजनेस भी सिखाते हैं नहीं, तो जिस तरीके का हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बट हम क्या चाहते हैं अभी कि जिस तरीके से हमने अपना फोल्डर शेयर किया, एप्लीकेशन शेयर किया, प्रिंटर शेयर किया, इंटरनेट शेयर किया, ड्राइव शेयर किया, वैसे ही हम क्या शेयर करना चाह रहे हैं? डेस्कटॉप को शेयर करना चाह रहे हैं। तो डेस्कटॉप को शेयर करने के लिए आपके पास विंडोज में एक टूल होता है जिसको कहते हैं RA। क्या बोलते हैं? RA, रिमोट असिस्टेंस। एक्चुअल में इसके थ्रू क्या होगा? एक्चुअल में ये होगा कि आप किसी से सपोर्ट ले सकते हो या किसी को सपोर्ट दे सकते हो, या तो किसी को सपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि सहवाज जी के पास जो है लैपटॉप है और इनको एक पार्टीशन बनाना है, इनको पार्टीशन बनाना नहीं आता, तो मैं यहां से अपने सिस्टम से बैठे बैठे उनके सिस्टम को एक्सेस करूंगा और उनके सिस्टम पे एक नया पार्टीशन बना देंगे। अब उनको दिखेगा भी कि मैंने पार्टीशन कैसे बनाया, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उनको एक और नया पार्टीशन बनाना हो तो मेरे से पूछने की नौबत ना आए। कैसा रहेगा? और एक सिक्योरिटी भी इंश्योर कर रहे हैं कि मैं आपके सिस्टम पे कुछ भी अनइथिकल नहीं कर रहा हूं, आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना? ताकि आप मेरे को बाद में क्लेम मत करना कि भाई आपने लिया उसके बाद मेरे में दिक्कत आने शुरू हुई, क्योंकि आपको मैं ऑन रिकॉर्ड दिखा के सारा कुछ कर रहा हूं। क्लियर? तो अगर मुझे उनको सपोर्ट करना भी है तो हमारे यूज कर सकते हैं, अगर उनसे सपोर्ट लेना भी है तो भी हमारे यूज कर सकते हैं।
बट करेंगे कैसे जरा देखा जाए। तो ऐसा करने के लिए सर ये जो एप्लीकेशन सेट है सर, वो एप्लीकेशन को फोल्डर में डाल के नहीं ना सर, हाँ वो चीज़। हाँ वही चीज मतलब इस तब समय- तक वैसे तब तक किया जाता है जब तक हम सर्वर नहीं पढ़े। जब सर्वर पढ़ेंगे तो इसके लिए एक खास सर्वर बनाया गया है जिसको बोलते हैं टीएस वेब एप्लीकेशन सर्वर, है ना। तो वो इससे ज्यादा फीचर देता है लाइक, और जब कोई खोलने आएगा तो उससे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मांगेगा, सर्वर से ऑथेंटिकेशन होगा उसका एंड ऑल। लेकिन अभी चूंकि हम सर्वर में नहीं ना घुसना चाह रहे, अभी तो बेसिक हम लोग इंटरनेट सेटअप और शेयरिंग सीख रहे हैं, Yes, तब तक उसी तरीके से एप्लीकेशन को शेयर करेंगे। लेकिन जब हम लोग सर्वर पढ़ेंगे तो हम लोग उसके लिए टीएस वेब एप्लीकेशन का यूज करेंगे, टर्मिनल सर्वर बोलते हैं उसको। अभी के लिए अगर हम आरए की बात करें, रिमोट असिस्टेंस की बात करें, तो कैसे यूज करते हैं जरा वो मैं बता देता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप जिस रूप में लेना चाहो उस रूप में ले सकते हो। अब जैसे कि मान लो अभी बात ये लोग कर रहा था सब्सक्रिप्शन और क्या फलाना डिकाने का। Yes. अब मान लो कि 2 रूम में 2 पार्टनरे रह रहा है। अब एक के पास अगर कोई सब्सक्रिप्शन है, अपने लैपटॉप पे अगर वो यूज कर रहा है तो वो अपना ही स्क्रीन कास्ट कर देगा, वो अपने रूम में बैठे बैठे देख सकता है उस चीज को, आवाज भी है, सब कुछ। आईपीएल देखना आसान हो गया लैपटॉप में। अब कैसे करेंगे इन सारे, आपके पास टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, आपको जिस रूप में चाहे उस रूप में उसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए भी और टाइम पास के लिए भी, फन के लिए भी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी। वही बात है, लड्डू है या तो लड्डू समझ के खाओ या प्रसाद समझ के खाओ, रिजल्ट एक ही देगा भगवान को भोग लग गया तो लड्डू प्रसाद हो बस। नहीं लगा। अब आगे आते हैं कि कैसे हम लोग आरए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखिए आरए हर मशीन पे होता है, चाहे वो आपका विंडोज 10 का होम बेसिक हो या प्रोफेशनल हो। विंडोज 10 या तो होम बेसिक हो या प्रोफेशनल हो। जब आप कोई लैपटॉप बाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपको शॉपकीपर देता है विंडोज डाल करके, वो होम बेसिक देता है। होम बेसिक में बहुत लिमिटेड फीचर होता है, वो नॉर्मल यूजर के लिए होता है, नॉर्मल यूजर्स के लिए भी बनाया गया है। लेकिन विंडोज का एक प्रोफेशनल वर्जन बनाया गया है जो प्रोफेशनल यूजर्स के लिए होता है, एडवांस यूजर्स के लिए होता है, जिसमें कि फीचर्स ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन आरए एक ऐसा कॉमन फीचर है, जैसे कैसे बोलती है कंपनी कि चाहे हमारा गाड़ी का बेस वेरिएंट लीजिए या टॉप वेरिएंट लीजिए, आपको सब में इंजनवा एक के देंगे, बाकी फीचर भले इधर उधर हो सके। तो उसमें भी अलग अलग वेरिएंट है। यस हंटर क्लासिक मैट्योर हो गया, इलेक्ट्रिक कौन सा बहुत सारे फायरवॉल भी है। यस सर, जो कि वो पट 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 नहीं मारता सर, अच्छा, वो फायरवॉल है। फायरवॉल है सर, पूरा आवाज करता है। बहुत मारता वो वाला फायरवॉल नहीं है सर। हाँ समझ रहे हैं। तो अब आरए कैसे इनेबल करेंगे, तो देखिए इसके लिए सब लोग आप रन खोलेंगे, रन पे क्या लिखना पड़ेगा, MSRA। क्या लिखना होता है रन पे जाकर के, NS नहीं, MSRA, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट असिस्टेंस बोलते हैं MSRA को। अब जैसे एंटर करेंगे, हो सकता है कि आप लोगों में एक एरर आए, जिस एरर को फिक्स करने के लिए बोले, आ सकता है एरर। नहीं सर, मेरा नहीं है, मेरा भी डायरेक्ट ऐसा कुछ आया, Yes. यही आया। चलिए सभी लोग यहाँ पे लकी रहे, नहीं तो एरर आ सकता है, तो यहाँ पे ट्रबल शूट करना पड़ता है। अब ट्रबल शूट करने की जरूरत नहीं है, सर तो सिखा दीजिए ट्रबल शूट। एरर कैसे लाए सर? एरर ला नहीं सकते, अपने आप आता है। विंडोज अगर अप टू डेट नहीं रहेगा तो एरर आएगा। तो सर ट्रबल शूट करने के लिए क्या करें? इंतजार करो, कोई ऐसा आउटडेटेड मशीन रहेगा जिसमें विंडोज अपडेटेड नहीं रहेगा तो लेके आओ ऐसा फिर। नहीं है, वो देखेंगे किसी, वो बड़ी बात नहीं, इसमें कुछ ट्रबल शूटिंग नहीं करना है। यहाँ पे आता है ट्रबल शूट या फिक्स प्रॉब्लम, बस उस बटन पे क्लिक कर देना है। तो और का कोड थोड़ी लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट इतना कोड लिख के दिया है, बस मुझे यहाँ पर फिक्स एरर पे क्लिक कर देना है, फिक्स कर देगा ही। अब आइए इसमें क्या करना है, मुझे इनवाइट समवन, अगर मुझे किसी से हेल्प चाहिए तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर मुझे किसी को हेल्प करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो आप लोग इस पे क्लिक कीजिए, इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, क्लिक किए। अब ऐसा आया होगा विंडोज रिमोट असिस्टेंस, इस पे किस पे क्लिक करना है, तो इसमें सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल पे क्लिक करना है। सेव दिस रिपेयर आया मेरे को। और फायरवॉल आ गया ना, वही एरर है, मेरा कुछ क्लिक कीजिए। रिपेयर कर दो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ कर दो, इसमें भी तो नहीं है। मेरा नहीं आया। रिपेयर करिए।
रिपेयर कीजिए, यही करना था। लो तू खोज रहा था कि कहाँ ट्रबल शूट। यस सर। मेरा ड्राइव खुला है वाह, मेरा भी ड्राइव 6 से आउटडेटेड है। हम लोग का है। Problems. नहीं, ये दो Firewall is blocking remote assistant connection. फिक्स कीजिए ना उस पर या रिपेयर कीजिए, जो ऑप्शन होगा उस पर कीजिए। कर दिया सर। कोई बात नहीं, मिस होता है, थोड़ी दिक्कत आता Try है। these Bye. ideas as an administrator. आपको मन नहीं करा मेरा लैपटॉप खरीदने का, हम तो सोच रहे इसी को चल। सर फायरवॉल से दिक्कत है सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अभी फिक्स करो ना। नहीं हो रहा सर यहाँ से। अभी तक मेरा कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है? तो इसमें कुछ बढ़वा नहीं सकते हैं। कहीं नहीं बढ़ा सकते, इसको click सो- करो। 16 GB तक तो बढ़ेगा उस। बढ़वा देगा इसी को सर, ये भी कोई दिक्कत हो नहीं गया। है, हर चीज ओके है। बढ़ाओ बढ़ाओ, ज़्यादा अच्छा है। सर हो गया। हो गया ना, गुड। अब आइए सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल पे क्लिक कीजिए। आ गया होगा ये, बहुत अच्छे। अब यहाँ आप लोग अपने अपने ड्राइव में, जैसे आपके पास डी ड्राइव होगा, यस सर। डी ड्राइव होगा ना, यस सर। जो भी ड्राइव होगा, मेरे पास एक ही ड्राइव है दैट इज सी, तो हम सी ड्राइव में इसको क्या करते हैं, सेव करने जाएंगे। बट डायरेक्ट सेव नहीं करने देगा, क्योंकि कोई भी फाइल सी ड्राइव में हम डायरेक्ट नहीं सेव कर सकते। हाँ उसके अंदर किसी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ सीबी नाम का एक हमारा फोल्डर है, उसी के अंदर हम सेव कर दे रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट डी ड्राइव में जाकर के सेव कर सकते हैं। कर दिया सर। डायरेक्ट ड्राइव। हाँ क्या डायरेक्ट हम सेव किया सर? Invitation. इनविटेशन मतलब आप किसी को न्योता भेजेंगे कि आप हमको सहयोग कीजिए, हेल्प कीजिए। कर दिए, देखिए यहाँ पे इनविटेशन। अब मैं भी करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल। अब वेट, जो आएगा वो आपको चाहिए। पासवर्ड आया सर। हाँ एक पासवर्ड है, बंद मत कीजिएगा उसको। नहीं, नहीं, नहीं। इनविटेशन को क्लोज नहीं करना है, इनविटेशन ओपन ही रहने देना है। हाँ उस इनविटेशन में जो पासवर्ड होगा उसको कॉपी करना है। राइट क्लिक कीजिए, उस पर कॉपी कीजिए। कर दिया सर। कर लिए? कॉपी करने के बाद रन खोलिए और रन में लिखिए नोटपैड। रन में लिखिए नोटपैड, कर देना है। पेस्ट कर दीजिए। सेव किए, और जब सेव करने के लिए लोकेशन पूछेगा तो इसको भी डी ड्राइव में ही कीजिएगा। कर दिया। कर दिए, गुड। अब मान लीजिए आप लोगों में से किसी को, देखिए ऐसा खुला होगा सभी का। सर कुछ नाम भी डाल देते हैं इसमें। किसका? सेव जो हाँ तो नाम डालोगे ना, कुछ फाइल का नाम तो देना ही पड़ेगा ना। अब देखिए ये जो हम यहाँ से कॉपी किए, अब इसको हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमने क्या बताया आपको, नोटपैड खोल लीजिए और नोटपैड में आकर के इसको पेस्ट कर दीजिए। तो नोटपैड में आए, हम लोग पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल को जब क्लोज करेंगे तो सेव करने को तो बोलेगा ही, तो ऑफ कोर्स इसको सेव करेंगे। और इसको हम कहाँ सेव करेंगे, उसी लोकेशन पे कर देते हैं। तो मैं तो इसको कहाँ सेव किया था, सीवी के अंदर। इसका नाम क्या रख देते हैं, पिन या जो भी मर्जी, लेकिन रेलिवेंट कुछ नाम रखेंगे। अब इसको बंद नहीं करेंगे आप लोग, जब तक आप चाहते हैं कि आपको कोई सपोर्ट करे। इस इनविटेशन को क्या रखना है, ओपन रखना है। बट मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई सपोर्ट करे, इसलिए मैं फिलहाल इसको बंद कर दे रहा हूं। क्योंकि मैं अब दिखाने वाला हूं आप लोगों को कि आप लोग का सिस्टम कैसे हम यहाँ से कंट्रोल करके सपोर्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम चलो शहबाज हुसैन के पास ही चलते हैं और उन्हीं का सिस्टम हम लोग, ऐसा नहीं बोलना है, डराओगे क्या। 192.168.137.138 और /D$, बिकॉज डी ड्राइव उनका इंटायर हमें एक्सेस करना है। अब उनके डी ड्राइव में मैं गया, यहाँ से पिन पे गया और यहाँ जा करके ओह ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर ये वाला रहा होगा, Ctrl+A Ctrl+C। और पहले इनविटेशन पे क्लिक करने से पहले हम पिन को कॉपी करके रख लेंगे, बिकॉज जैसे इनविटेशन ओपन करेंगे हमसे क्या पूछेगा, पिन पूछेगा उसका। Ctrl+V करके जैसे ही ओके हम करेंगे, उनके पास एक मैसेज जाएगा, मिस्टर एक्स, मान लीजिए हमारे जिस यूजर से लॉगिन होंगे, इज ट्राइंग टू व्यू योर डेस्कटॉप, वुड यू लाइक टू अलाउ। ऐसा कुछ मैसेज गया होगा कि मिस्टर एक्स आपका डेस्कटॉप देखना चाहते हैं, क्या आप उन्हें अलाउ करना चाहते हैं। नो कर दिया। तो
उन्होंने यस जैसे ही किया तो उनका डेस्कटॉप मुझे दिख रहा है। अगर वो कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, आप एक काम करें, यहाँ खोलिए, गूगल क्रोम खोलिए, अब वो जो भी ओपन करेंगे मुझे यहाँ से दिखेगा। करेक्ट, मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है मेरे स्क्रीन पे। अब मैं उनको अभी यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ दिस पीसी पे, उनका क्लिक हो रहा है नहीं। अभी तब बोलते हैं गप मत करो, सुनो। यहाँ दिस पीसी पे अगर हम अभी उनका क्लिक कर रहे हैं तो खुल पा रहा है? नहीं खुल पा रहा है। क्यों? कुछ नहीं खुलेगा। हम अभी देख सकते हैं उनका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। तो कंट्रोल के लिए भाई साहब को हम एक मैसेज देते हैं कि अगर हमसे हेल्प चाहिए तो अलाउ मी टू कंट्रोल योर डेस्कटॉप, ऐसा मैंने उनको एक मैसेज भेज दिया। अब वो बोलेंगे ओके। अब वैसे अगर हमारे क्लाइंट है, उनको हमसे सपोर्ट चाहिए तो हम तो बोलेंगे ना कि अलाउ कीजिए आप। तो उन्होंने ये किया। अब हम रिक्वेस्ट यहां से डालेंगे उनको। रिक्वेस्ट कंट्रोल दिख रहा है यहाँ, रिक्वेस्ट कंट्रोल उनके पास गया होगा, उनको यस वहां से करना होगा। कर दिया उन्होंने यस। अब मैं उनके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूं। देखो दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, किनका दिस पीसी खुल रहा है? उनका। अब मान लो इनको क्या करना है, यहां से इनको एक नया पार्टीशन बनाना है, लेट्स सपोज। तो इनको एक नया पार्टीशन बनाना है तो क्या करेंगे ये? मैं उनके सिस्टम पे रन ओपन करा, यहाँ जाकर के हमने क्या लिखा, डेस्क mg_empty.msc। एक नया पार्टीशन क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आ रहा हूँ। यहाँ इनके डी ड्राइव पे मैं गया, क्या किया मैंने, यहाँ से श्रिंक वॉल्यूम कर दिया। ये सारा काम मैं किस पे कर रहा हूँ अभी? उन पे। मान लो मैंने यहाँ 10,000 डाल दिया, 10,000 MB श्रिंक कर लिया। यहाँ जाकर के न्यू वॉल्यूम किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, जो भी इसका नाम मुझे रखना हो वो रख करके फिनिश कर देंगे। देखिए उन पे एक नया पार्टीशन बन गया होगा बाकायदा। और ये काम मैंने कहाँ से किया? यहाँ से। और उनको स्टेप भी दिख रहा होगा कि मैं कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ। तो ये एक तरीका हुआ किसी को सपोर्ट करने का। क्लियर? हाँ, कुछ भी। लेकिन अभी हम क्रिएटिव अप्रोच पे चल रहे हैं, कोई डिस्ट्रक्टिव अप्रोच पे नहीं चल रहा है। कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि इनका विंडोज का फाइल ही डिलीट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। पूरा जब कंट्रोल ही मेरे पास है। हाँ, लेकिन अभी भी इनके पास मेन कंट्रोल है। ये एस्केप बटन दबा देंगे तो जो अभी मेरे को कंट्रोल मिला हुआ है, कंट्रोल वापस मेरे से छिन जाएगा। जैसे दबाएंगे। हाँ, जैसे ही एस्केप बटन दबा, हाँ सिर्फ एस्केप बटन दबा करके वो देख रहे हैं। अगर जैसे ही देखेंगे कि कुछ हम अनइथिकल करने जा रहे हैं, जैसे उनको दिखा कि फॉर्मेट के आसपास भी कोई मंडरा रहा है, तो एस्केप बटन दबाएंगे, कंट्रोल मेरे से छिन जाएगा। और सर आप बता रहे थे जैसे क्लाइंट से मतलब बार बार वो जब आएगा तो हम ही के पास आएगा, मेरे ही पास। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो एक्सेस कर रहे हैं वो उनको ना दिखे। तो हाँ, अब उसके लिए दूसरा उपाय है कि अगर हम एक्सेस करें लेकिन उनको दिखाई नहीं दे कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो पॉइंट देखना है, तो तुम्हारे लैपटॉप पे कर लेते हैं ना बिना जूम का। ठीक है सर, करिए ना। ठीक, चलो अब हम लोग मीटिंग ओवर करते हैं। तो नहीं शद्दाब जी को बोल रहे हैं, तो इनको मैसेज कर देते हैं, ओके चेक योर न्यू ड्राइव, है ना। आप अपना हाँ भेज रहे हैं, वहाँ उनके पास जा रहा है, बता गया। क्या सर हमको आया? अशोक ने आपको भेजा होगा, ओके चेक योर न्यू ड्राइव। स्टॉप शेयरिंग मैं कर देता हूँ यहीं से। अब उसके बाद क्लोज कर लेते हैं इस सेशन को। अब वापिस आता हूँ मैं। अब क्या करना है, अब दिखाना है एक और नया तरीका। अभी मैंने आरे आप लोग को दिखाया डेस्कटॉप शेयरिंग के लिए। अब हम लोग सीखते हैं एक नया कुछ, और वो सीखते हैं रिमोट एक्सेस का। रिमोट एक्सेस। अब रिमोट एक्सेस के लिए हमें एक सर्विस यूज करना होगा जिसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। क्या बोलते हैं? रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। और इसके लिए जो कमांड हम लोग यूज करेंगे वो कमांड है mstsc। कमांड क्या है? mstsc। तो चलो यहीं पे आज आप लोग का पूर्ण विराम लगाएंगे। अब पूछ दिया तो पहले इसको हम बता ही देते हैं। देखो
उसके लिए करेगा क्या तुम विकास पहले यस सर करेंगे। लेकिन एक बात और कि आरडीसी के लिए मैंडेटरी है कि आपके सिस्टम पे प्रो एडिशन होना चाहिए। देखो कि विंडोज 10 तुम्हारा प्रो है कि होम बेसिक है। इस चीज़ को देखने के लिए तुम लिखोगे विनवर। जैसे ही विनवर लिखोगे रन पे तो ये दिखा देगा कि होम बेसिक है कि प्रो है। प्रो है सर। चलिए, उम्मीद कर रहे थे कि प्रो ही होगा, क्योंकि कभी न कभी हमको याद आ रहा है कि तुमको ओएस इंस्टॉल करवाया है। यस अब हम इसके बाद क्या लिखोगे विकास? देखो यहाँ पे sysdm.cpl लिखो जल्दी, हाँ जी। टाइम ओवर हो रहा है। यस सर यस। sysdm.cpl लिख लिया। sysdm.cpl। इसमें रिमोट वाले पे आओ, इसमें रिमोट वाले पे आएंगे। यस सर। आ गए? हाँ। और इसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दो। किस पे? अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर। इसको चेक करके रखना है। करेक्ट यस सर। कर दिए? हाँ। चलो ठीक है। उसके बाद अप्लाई और ओके हाँ ओके। कर दिए। हाँ। अब आओ, इसके बाद आपको करना क्या है? कुछ नहीं। अब हम करेंगे जो करेंगे, यहाँ से लिखना है MSTSC। और जैसे ही MSTSC हमने लिखा तो यहाँ एक ऑप्शन आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ हम IP डालेंगे आपके सिस्टम का, और आपके सिस्टम का IP है 120। अब जैसे ही एंटर करेंगे हम तो हमसे यूज़र नेम मांगेगा। यहाँ यूज़र नेम में क्या डालेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड में क्या डालेंगे? ABC अंडर 1 2 हम चेंज। अब चेंज कर दिया होगा। हम ही चेंज किए हैं तो कोई याद आ गया। जो लेटेस्ट तुम्हारा पासवर्ड था वो हमने डाल के एक्सेस किया। अब यहाँ पे पूछेगा अनदर यूजर इज शाइंड इन, इफ यू कंटिन्यू दे विल बी डिसकनेक्टेड। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो डिसकनेक्ट करना ही है। हाँ नहीं सर, बहुत कुछ है, बहुत कोडिंग बहुत भाई हमको पता नहीं, इसीलिए तो हम अपना रिस्क लें। अब देखो उसको वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। Yes, sir. जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन किया वो लॉग आउट कर गया। अब यहाँ से मैं कुछ भी करूँगा उसको अभी एट प्रेजेंट नहीं दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ कर देंगे उसके बाद उसको दिखेगा कि। तो ये सपोर्ट देने का तरीका हुआ जब क्लाइंट पैसे कम दे या क्लाइंट क्लाइंट से बार बार पैसे लेने का इच्छा हो। हम तो वही तो बोले सर कि पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा बहुत कर दे, बिजनेस भी सिखा दे। अभी सब हम लोग का माइंड में बन जाएगा। चालू होने में सर इतना टाइम लगता है सब टीम कि व्यूअर का तो आर से ए है सर। टीम व्यूअर है सर। तुमको चाहिए तुम्हारा मतलब नहीं टाइम नहीं देता है। ये करना चाहिए। उसका डेस्कटॉप यहाँ से एक्सेस हो गया। अब उसके सिस्टम पे जो चाहे हम लोग देख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी एट प्रेजेंट पता नहीं चलेगा कि मैं उसके सिस्टम पे क्या कुछ एक्टिविटी। इतना ही क्यों देख रहा है? ये उस पे CDE 3 ड्राइव है। D ड्राइव के अंदर बहुत कुछ IIT और क्या क्या होगा इसके पास फोल्डर जो अभी दिख रहा था, IIT पटना मूवीज एंड ऑल। पार्टीशन वगैरह हटाना हो, फाइल डिलीट करना हो, जो भी इसको काम करना हो, कोई एप्लीकेशन मान लो गिट ही सेटअप करना है, इसको नहीं आता है तो मैं यहाँ से करके दे सकता हूँ इसको। अब मान लो कि मुझे इसके सिस्टम को शट डाउन करना है। क्या करना है? शट डाउन करना है। तो हम यहाँ से एक शॉर्टकट बना लेते हैं। क्या शॉर्टकट बना देंगे? शट डाउन -S -T और यहाँ टाइम डाल देते हैं कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड क्या बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, चलो 10 सेकंड दे ही देते हैं। और इसको यहाँ पे लिखेंगे क्लिक
टू विन, क्लिक टू विन। जैसे ही यहाँ पे क्लिक टू विन इसको दिखेगा क्लिक टू विन, इसको लगेगा कि कुछ जीतने वाला बात कर रहा है। सब में हम अपने पे भी बना के रखें। और चाहे तो इसका आइकन वगैरह भी बदल देंगे ताकि लोगों को और डाउट ना हो, लगे कि कुछ प्रोफेशनल है। इम्प्रेसिव लगना चाहिए, थोड़ा कैचिंग लगेगा, तो लोग को लगेगा कि ना यहाँ क्लिक करेंगे तब कुछ जीतेंगे। हाँ, और जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो जीतने के नाम पे यही है कि वो मशीन 10 सेकंड में मेरे पे आएगा ना क्या, हाँ बना ही रहा है। ठीक है सर, 10 सेकंड में ऑटोमेटिक। अगर यही इसके स्टार्टअप में डाल देंगे तो हर 10 जब भी ऑन होगा 10 सेकंड में बंद हो जाएगा। बहुत डर लगा इससे मुझे। नहीं सर, पढ़ना है सर संडे। और लोग होते रहेगा सर, ले जाएंगे शाबाश। और ये कल आप आइएगा भी नहीं, ये भी नहीं करते। ओके, देखो सर। तुम्हारा मशीन बंद हो गया होगा। हाँ, शटिंग डाउन कहे खुद ही करेगा, तो सही में कर दे सर शटिंग डाउन। और तुमको करना क्या है, कुछ भी नहीं, तुमको कुछ नहीं करना, वो हो गया। ओके सर। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।